मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हारे पास थोड़े से ही दाने थे, तुमने अपने बच्चों को न देखकर मुझे खिला दिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अब तुम जो भी कागज के खिलौने बनाओगी उनमें जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी। और एक राज की बात, कल तुम्हारे जंगल में भयंकर बाढ़ आने वाली है, सब तरफ तबाही तबाही होगी। इतना कहकर वो पक्षी गायब हो गया। हम इस जंगल को छोड़कर नहीं जा सकते। हमारे जंगल के पक्षी मुसीबत में हैं। हमें पक्षियों की मदद करनी चाहिए। रानो और टुन्नू घर वापस आ गए। उसने कल की तैयारी करना शुरू कर दी। रानो ने बहुत सुंदर कागज के नाव बनाए। उसने नाव में बहुत सुंदर सुंदर कागज के घर बनाए। देखते ही देखते कागज की नाव बड़ी हो गई और एक विशाल नाव बन गई। वो दोनों अपनी बच्ची को लेकर उस नाव में बने कागज के घर में चले गए। अरे रानो, ये तो लग ही नहीं रहा कि ये कागज की नाव में कागज का घर है। ये तो काफी मजबूत है। उसने सही कहा था, इसमें जादुई शक्तियाँ आ गई हैं। अगले दिन भयंकर बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरे जंगल को बाढ़ ने अपने चपेट में ले लिया। जंगल में हाहाकार मच गया और रानो अपनी नाव बाढ़ में तैराने लगी। उसने सब पक्षियों को उस कागज के बने घर में ले लिया, सिवाय कालू सेठ को छोड़कर। मुझे भी ले लो रानो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर कालू सेठ अपने परिवार को लेकर कागज में बने घर में आ गया। मुझे माफ कर दो रानो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, उसके बाद भी तुमने मेरी कितनी मदद की। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, पता नहीं कौन किसका काम आ जाए। कुछ दिनों बाद जब बाढ़ का पानी उतर गया, तब रानो ने कागज के भोजन बनाना शुरू कर दिया। रानो जैसे ही कागज के भोजन बना रही थी, वो असली का भोजन बनते जाता। अरे वाह रानो, ये कैसे हुआ? कागज के भोजन असली भोजन कैसे बनते जा रहे हैं? आपको याद नहीं, उस जादुई पक्षी ने हमसे क्या कहा था? तुम कोई भी कागज का खिलौना बनाओगी, उसमें जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी। इसीलिए यह भोजन असली बन गए। प्रभु ने हमारी मदद की है। देखो रानो, इस तरह से कितने पक्षी भूखे मरने से बच गए। इस तरह सबने भर पेट भोजन किया और भूखे मरने से बच गए। कुछ महीनों बाद सब कुछ ठीक हो गया और रानो फिर से कागज के खिलौने बेचने लगी और कागज के बने घर में खुशी खुशी रहने लगी। रानो चिड़िया एक भिखारन गरीब चिड़िया थी। वो जंगल की नदी के किनारे खड़ी होकर भीख मांग रही थी। उसके सामने कालू कौवा वड़ा पाव बेच रहा था, पर उसके पास कोई भी पक्षी वड़ा पाव खाने नहीं आ रहा था। वो बहुत उदास हो जाता है और खुद से कहता है, सवेरे से धूप में बैठा हूँ पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। ये कैसी दुविधा में फंस गया हूँ। ऊपर वाले, ऐसे मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। यूं मन ही मन कालू कौवा अपनी किस्मत को कोस रहा था। वो पास ही में किसी नदी के पास अपनी प्यास बुझाने चला गया। तभी उसके वड़ा पाव के ठेले पर 4 पक्षी आते हैं, जिनमें हरिया तोता, भूरा चिढ़ा, लाडो चिड़िया और टुनटुनी थे। सुनो दोस्तों, यहाँ कोई भी नहीं है। ये ठेला खाली पड़ा है। हम वड़ा पाव लेकर यहाँ से आराम से भाग जाएंगे। फिर वो चारों पक्षी वड़ा पाव उठाने लगते हैं। तभी भिखारन रानो चिड़िया ने यह सब देख लिया। वो जल्दी से उड़ती हुई उनके पास आकर कहती है, अरे पक्षियों, ये तुम सब क्या कर रहे हो? अच्छा होगा इन वड़ा पाव के बदले अगर तुम मुझे पैसे दे दो, या फिर इन वड़ा पाव को यहाँ पर रखकर यहाँ से चले जाओ, वरना मैं चिल्लाना शुरू करूँगी। फिर जब पक्षी यहाँ जमा होंगे तो तुम्हें पता है चोरी करने के जुर्म में वो सब तुम्हें कितना मारेंगे। तभी हरिया तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया, तुम गलत सोच रही हो। हमने तो सोचा था यहाँ कोई नहीं है, इसलिए जा रहे थे। आप हमें बताइए कितने पैसे देने हैं इन वड़ा पाव के, हम आपको देते हैं। तुम चारों ने 4 वड़ा पाव लिए हैं, यानी 100 रुपए दो। उन चारों पक्षियों ने रानो चिड़िया को पैसे दिए और वहाँ से वड़ा पाव लेकर चले गए। तभी कालू कौवा अपने ठेले पर आ जाता है और गुस्से में रानो चिड़िया से कहता है, अरे अरे ओ भिखारन चिड़िया, तुम मेरे ठेले पर क्या कर रही हो? तुम अपने गंदे हाथों से वड़ा पाव छूकर बेचोगी तो आखिर कौन लेगा तुम्हारे हाथों से? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ठेले के पास आने की? तुमने हिम्मत भी कैसे करी? चलो दफा हो यहाँ से। कालू कौवे के जो मुंह आया वो रानो चिड़िया से कहे जा रहा था। रानो चिड़िया अपनी तरफ से सफाई देने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर कालू कौवा उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। बेचारी रानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली गई। रानो चिड़िया के वहाँ से चले जाने के बाद भी कालू कौवा उसे डांटते हुए बड़बड़ा रहा था,
यह तो अच्छा हुआ कि मैं सही मौके पर पहुंच गया, वरना ये भिखारन मेरे ठेले का क्या हाल कर देती। अरे पहले मैं देखता हूँ कि इसने गुल्लक से पैसे तो नहीं निकाल लिए। उसने गुल्लक के सारे पैसे गिनकर देखे। चलो पैसे तो पूरे हैं। उसकी सारी बातें वहाँ बैठी एक बूढ़ी पक्षी सुन रही थी। वो कालू कौवे से कहती है, बेटा, भले ही हमारे पास खाने के लिए एक समय की रोटी न हो, पर हम चोरी नहीं करते। आखिर जानते भी हो तुम वो चिड़िया यहाँ पर क्यों आई थी? वो चारों पक्षी तुम्हारे वड़ा पाव को चुरा कर ले जा रहे थे, पर रानो चिड़िया सही समय पर वो यहाँ आई थी। उसने सबको धमकाया और उनसे पैसे लिए ताकि तुम्हें नुकसान ना हो, न कि इसलिए कि तुम्हारे वड़ा पाव खा सके या तुम्हारे पैसे चुरा सके। सच्चाई को जाने बिना किसी पर यूं इल्जाम लगाना सही नहीं। यह कहकर बूढ़ी पक्षी वहाँ से चली गई। कालू को ये सब जानकर बहुत बुरा लगता है। अरे मैंने ये सब क्या कर दिया? पूरी सच्चाई को जाने बिना मैंने उसे कितना भला बुरा कहा। वो चिड़िया अगली बार जहाँ भी मिलेगी मैं उससे माफी मांग लूंगा। फिर ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा अपने ठेले पर वड़ा पाव बेच रहा था। तभी उसने देखा कि सामने रानो चिड़िया अपना वड़ा पाव का ठेला लगाकर वड़ा पाव बेच रहा थी। वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव, गर्मा गर्म मसालेदार वड़ा पाव ले लो। यूं रानो चिड़िया ग्राहकों को आवाज देकर बुला रही थी। तभी कालू कौवा उसके पास आता है। सुनिए, आप वही है ना जो कुछ दिनों पहले मेरे ठेले के पास आई थी? मैंने आपको डांटा था। उस दिन मैंने सच्चाई जाने बिना ही आप पर इल्जाम लगा दिया। मैं उस दिन के लिए माफी मांगता हूँ। वो तो बूढ़ी पक्षी ने मुझे सब सच बताया। वैसे एक बात पूछूं, तुम उस दिन भीख मांग रही थी और आज अचानक वड़ा पाव का ठेला कैसे लगा लिया तुमने? रानो चिड़िया ने कालू से कहा, कालू भैया, ये तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। उस दिन जो पक्षी तुम्हारे ठेले के पास आए, जिन्हें मैंने डांटकर पैसे लिए थे, दरअसल तुम्हारे ठेले के पास वो सारे पक्षी चोरी करने नहीं आए थे, बल्कि वो तो यूट्यूबर थे। मुझे पता चला कि वो जानना चाहते थे यहाँ इस जंगल में किसका वड़ा पाव स्वादिष्ट है और इस तरह चोरी करने पर कौन कैसी प्रतिक्रिया देगा, ये जानने के लिए उन्होंने प्रैंक किया। उसी दिन आपने मुझे डांटा था ना? उसके बाद मैं उदास होकर नदी किनारे बैठी थी, तभी वो पक्षी मेरे पास आए। सुनिए, अगर उस कौवे की कई बातों का आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि यह एक प्रैंक था। आपने उनका भला चाहकर उनकी मदद करनी चाहिए, पर उन्होंने गलत समझा और आपको बहुत कुछ सुनाया। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इतना ही नहीं, आपकी गलती न होने पर भी आपने चुपचाप उनकी बातें सुनी। आपकी सहन शक्ति से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। यह कुछ पैसे रख लीजिए और अपना अच्छा सा एक व्यापार शुरू कर लीजिए। यह कहकर उन्होंने रानो चिड़िया को बहुत सारे पैसे दिए। वो उस दिन बहुत खुश थी। वो उन पक्षियों से कहती है, अगर आप जैसे बड़े दिल वाले पक्षी इस दुनिया में रहे तो हम जैसों को कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी दुनिया गरीब पक्षी को छोटी नजर से ही देखती है, पर आपने हम जैसों की सहायता की है ताकि पूरा जोर लगाकर हम मेहनत करें और इस लायक बने कि हम जैसे और 10 की सहायता कर पाए। फिर उन पैसों से रानो चिड़िया ने एक वड़ा पाव का ठेला लगाया। तो कालू भैया, इस तरह उन यूट्यूबर ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने उन्हीं के पैसों से अपना वड़ा पाव का ठेला लगा लिया। रानो चिड़िया की सारी बात सुनकर कालू कौवे को भी राहत मिली। जाने अनजाने ही सही, मेरा डांटना तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित हुआ। जो भी हो, मेरी बातों का बुरा मत मानना रानो चिड़िया। मैं चाहता हूँ तुम बहुत फेमस वड़ा पाव वाली चिड़िया बन जाओ। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला गया। फिर उसके ठेले पर वड़ा पाव खाने के लिए पक्षियों की भीड़ लग गई। रानो चिड़िया अपने काम में व्यस्त हो गई और कुछ ही महीनों में वो फेमस वड़ा पाव चिड़िया के नाम से जानने लगी। इस तरह रानो चिड़िया खुशी खुशी वड़ा पाव बेचकर अपनी जिंदगी गुजारने लगी। अनजाने में उन पक्षियों के एक प्रैंक के जरिए उसकी जिंदगी बदल गई। हिमालय के जंगल में रानो नाम की एक अनाथ चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। वो पेड़ की डाल पर रहा करती थी। रानो चिड़िया को जब भी भूख लगती तो वो जंगल के पक्षियों के पास जाकर उनसे खाना मांग लेती थी। जंगल के पक्षी अपने घर का बासी खाना रानो को दे देते थे। गौरी आंटी, आप लोग हमेशा मुझे बासी खाना देते हो। बासी खाना खाने के कारण मेरी तबीयत खराब हो जाती है। दया करके आज आप मुझे ताज़ा खाना दे दीजिए। क्यों मरने से पहले तेरी माँ हमारे घर में राशन भरवा के गई थी क्या, जो हम तुझे ताज़ा खाना दे दें? अगर तुझे बासी खाना लेना है तो ले, वरना यहाँ से निकल। यह खाना मैं कुत्तों के सामने डाल दूंगी। नहीं नहीं गौरी आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। आप यह खाना मुझे दे दीजिए।
उसके बाद वो गोरी कौवी रानो चिड़िया को कुछ बासी रोटियां और सब्जी दे देती है। फिर रानो चिड़िया खाना लेकर वहाँ से